पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क का सेनापति बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सिपह सालार ने लूट मार मचाकर अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। एक दिन सेनापति ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह को कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी अरसा बादशाहत के मजे लूटने के बाद इसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा। मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा जानशीन मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। ये सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम भल्लू था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी न लूं। सेनापति बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम 7 वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। भल्लू वहां से रुखसत हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के भेष में 7 वाली बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूंसकर गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर इसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशर्फियां गिरने लगीं। खन खन की आवाज सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर आपस में बातचीत करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशर्फियां निकल रही हैं और वह भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने भल्लू से पूछा, यह क्या माजरा है? भल्लू ने कहा, यह एक अजीबो गरीब गधा है। मैं जब भी उदास होता हूं तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशर्फियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहां मैं अशर्फियां रख सकूं, इसीलिए मैं इससे बहुत तंग हूं और उसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूं। मैं यह चाहता हूं कि कोई ऐसा ताजिर इसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशर्फियां गिरती देख ली थीं और बाकी का किस्सा भल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े ताजिर इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक ताजिर ने गधे को 10,000 सोने की अशर्फियां देकर खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने 10,000 अशर्फियां ताजिर से लीं और जमीन पर पड़ी अशर्फियां उठाकर घर चला आया। दूसरी तरफ ताजिर गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से अशर्फियां निकालते हैं। चुनांचे गधे का मालिक और बाकी लोग उदास शक्ल बनाकर गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब गधे के मुंह से अशर्फियां न निकलीं तो वे सचमुच परेशान हो गए। इस दौरान गधा अशर्फियां देने के बजाय चारा ही खाता रहा। आखिरकार एक अक्लमंद शख्स वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा, क्या माजरा है? लोगों ने जो कुछ हुआ था वह बयान कर दिया। उस अक्लमंद आदमी ने ताजिर को बताया, तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह लुटेरा भाग जाए, फौरन उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर भल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी बीवी ने कहा, जी, भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूं।